कलयुग के इस महायुद्ध में एक ऐसा दिन आया, खोजने निकला था अब्दुल्ला हामिद को, सामने मेरे मधुसूदन भी आया। जब तक ये कहानी आप लोगों तक पहुंचेगी तब तक शायद ये आवाज हमेशा हमेशा के लिए बंद हो चुकी होगी। आवाज बंद होने के बाद भी ये कहानी नहीं रुकेगी, क्योंकि कुछ ऐसी पहेलियां आपके सामने छोड़कर जा रहा हूं जिसे आप जितना सुलझाओगे उतना पछताओगे। निर्बल हृदय वाले सावधानी से देखें, यह केवल चलचित्र नहीं अपितु दर्पण भी है। दो दिन का समय था तेरे पास। चारों तरफ से देश सुरक्षित होने के बाद भी गैर कानूनी हथियार भीतर खाना, असला बारूद भीतर खाना, जाली नोट भीतर खाना, भीतर खाना। तुम्ही जैसे मिनिस्टर्स ने पूरे देश को खोखला करके रख दिया है। पर अब मिनिस्टर, देश में परिवर्तन का समय आ चुका है। यहाँ पे टैक्स रैकेट सब बूचर खाना से चलता है। देश के हर खतरे का जड़ है बूचर खाना, आतंक का शुरुआत है बूचर खाना, हर षड्यंत्र का आधार है बूचर खाना। मंत्री, तूने बहुत पाप कर लिए। मिनी पाकिस्तान और सीरिया से कम नहीं है बूचड़ खाना। फिर भी आज पूरे देश के तुम अधर्मी किस बात का इंतजार है बूचड़ खाना बंद करने के लिए? ऑफिसर, यस सर। हमारे मिनिस्टर के स्वागत की तैयारी हो गई? बिल्कुल सर। चालू करो। ऑफिसर, मंत्री जी को झटका लगने वाला है, कस के पकड़ो। क्या कर रहे हो तुम बिंदु, लोग? छोड़ो मुझे। एसीपी ये ठीक नहीं हो रहा। जितनी तकलीफ इस जैसे लोग 100 वंशियों को देते, शायद ऐसी ही तकलीफ इसे मिलने वाली। क्या असर होगा इसका ऑफिसर? नथिंग मच, बस गला थोड़ा सूखता रहेगा। रेस्पिरेटरी सिस्टम की पूरी बैंड बजने वाली है। कभी रोएगा तो कभी हंसेगा, शरीर में तांडव चलेगा। और हाँ, ये दिल की धड़कन राजधानी एक्सप्रेस की तरह, तो कभी लोकल पैसेंजर, जिएगा भी और मरने को भी तरसेगा। सर, देश में एक और टेरर अटैक हुआ। क्या? चुप करो इसको। ब्रेकिंग न्यूज, देश में फिर से भय का माहौल। ग्रेनेड और गोलियों की गूंज से दहला सोमंचल का रोजियाबाद। धधक उठा रोजियाबाद, जहां पिकनिक मनाने, हनीमून मनाने
छुट्टियां मनाने पहुंचे थे टूरिस्ट। बताया जा रहा है कि हमले में 30 से अधिक जान हानि होने की संभावना है, जिसमें अधिकतर युवा युगल हैं। सूत्रों की माने तो इसमें हमारे केंद्रीय मंत्री मधुसूदन के बेटे, बहू और 2 बच्चे भी शामिल हैं। आकाश! हे भगवान, मुझे ले जाते, मेरे बच्चों को क्यों? मिनिस्टर, भगवान जब दंड देते हैं तो वो पूछ के नहीं देते। जब उनकी चलती है ना, तो तुम जैसे धरती में रेंगने वाले कीड़ों की नहीं चलती। आकाश चला गया। तुझे एक आकाश के जाने का दुख है। तेरे कुकर्मों के कारण कितने आकाश चले गए, क्या इस बात का अंदाजा है तुझे? बस धन धन और धन कमाना था तुझे। नशे की लत में तू ये भी भूल गया कि वो धन किस कीमत पर आ रहा। धिक्कार है तुझे। तुझे सब दिखता रहा, लेकिन तू फिर भी भोगता रहा। लोग मरते रहे, लोग गायब होते रहे, तू फिर भी भोगता रहा। अब भोगना भोग। अरे उसी लाल धन से जो तूने कमाए हैं गौ हत्या कर करके, खरीद लेना एक बेटा, कुछ बच्चे, परिवार। अरे विधर्मी, तुझ जैसे लोगों ने कभी गौवंश के जीवन का महत्व समझा ही नहीं। साक्षात जगत जननी है वो। ईश्वर वास करते हैं जिनमें, उनके जीवन का महत्व समझ लेते तो आज ये दुर्दशा नहीं होती तेरी। गौवंश के रक्त की एक एक बूंद आज पूरे देश में फैले अधर्म, हिंसा, भय और अपराध का कारण है। मिनिस्टर, हर कोई भटक रहा शांति की तलाश में। मिल गई शांति अपना सब कुछ खोकर। स्वर्ग यही है, नरक यही है। श्री कृष्ण ने कहा है कि अगर कोई सच्चे हृदय से अपने पाप को स्वीकार करके ना दोहराने का संकल्प लेता है और सही रास्ते में आ जाता है, तो हमारे प्रभु महापाप को भी क्षमा कर सकते हैं। मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूं, मुझे मेरे बेटे, बहू और बच्चों के पास ले चलो प्लीज, ताकि कम से कम आखिरी बार मैं उन्हें देख सकूं। सब ले चलो मुझे। एक और बेड में अब क्या हुआ? सुमन पर ब्रेकिंग अपडेट। यह सुनकर आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। भयंकर ब्लास्ट हुआ एक ट्रैवलर में, जिसमें 10 यात्री थे। ये ब्लास्ट इतना भयंकर था कि शरीर के टुकड़े और खून की छींटे 100 फीट दूर तक फैल गए। स्थानीय कमिश्नर ने कंफर्म किया है कि इसी ट्रैवलर में केंद्रीय मंत्री का परिवार भी मौजूद है। ये परिणाम है। मार डालो मुझे, मारो मारो, मार डालो मुझे, मेरा सब कुछ ले लो, मेरी धन दौलत प्रॉपर्टी सब कुछ ले लो। ऑफिसर, मार डालो मुझे, मार डालो, खत्म कर दो मुझे। मेरा बेटा, मेरी बहू, मेरे बच्चे नहीं रहे जिनके लिए कमा रहा था। अब वो नहीं तो मैं भी नहीं। कंफर्म करना पड़ेगा ये न्यूज़ सही है या नहीं।
ये तुम्हारी परीक्षा थी और इस शॉट के साथ तुम्हारे अंदर का राक्षस मर चुका है मधुसूदन। अब जैसा तुम्हारा नाम है वैसा काम करके दिखा। कर दो पर्दाफाश उन गौ हत्यारों का जो आज भारत को खोखला कर रहे। यही समय है, यही समय है। मेरा फोन लाओ। ऑफिसर, खुद को संभालना, तुम्हारे पैरों के नीचे से जमीन खिसकने वाली है। इन नामों को जानने के बाद तुम्हें लगेगा काश तुमने इन नामों को जाना ही ना होता। हमारी असली परीक्षा तो अब शुरू होगी ऑफिसर। मुझे भ्रम था कि सारे दुख से मैं स्वयं लड़ सकता हूं। फिर आज मन टूट क्यों गया माधव? अतीत के सारे पन्ने तैर रहे हैं आंखों के सामने। हर छल हर धोखा सामने खड़ा हो गया है। अपने पास बुला लो माधव, अपने पास बुला लो। थक गया हूं कलयुग से लड़ते लड़ते। आप तो ज्ञान के सागर हो प्रभु, मुझे बताएं कैसे निकलूं इस विषाद से। या तो भविष्य की कमान ले लो या तो अतीत मिटा दो माधव, अतीत मिटा दो। स्वर्ग यही है, नरक यही, भय और मृत्यु में फर्क नहीं। यह अंत नहीं आरंभ था कलयुग की महाभारत का, जब भारत 6 हिस्सों में बंट चुका था। एक पक्ष कहता है कि गौवंश की कुर्बानी नहीं हो सकती, दूसरा पक्ष कहता है कि गौवंश की कुर्बानी 1400 साल से हो रही है तो होगी। तीसरा पक्ष कहता है ठीक है, जो सरकार कहती है मानेंगे। चौथा पक्ष इस बार नियम में छूट चाहता है ताकि पशुपालकों को नुकसान ना हो। पांचवा पक्ष बार बार मुस्लिमों के लिए पाबंदी पर सवाल उठाता है। छठा पक्ष कहता है इतनी ही चिंता है तो गौ को राष्ट्रमाता का दर्जा क्यों नहीं दे देते। सिचुएशन संभालने के लिए इंटेलिजेंस ब्यूरो की इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई। आज से 10 दिन पहले किसी ने सोचा था, किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि पूरा देश गौवंश की बातें करेगा। इस मिशन की जिम्मेदारी हमें सौंपी है और इस मिशन को लीड करेंगे IB विक्रांत जी सर। तो महोदय अपनी टीम को जरा ब्रीफिंग वगैरह दे दीजिए भाई। जी सर। जय हिंद एवरीवन, प्लीज टेक योर सीट। हमारे देश के सबसे बड़े ऑपरेशन की जिम्मेदारी इस बार हमारे कंधे पे है।
क्योंकि ये ऑपरेशन हमारे लिए नया है, तो ऑपरेशन में न्यू चैलेंजेस आएंगे और न्यू लर्निंग भी होगा। हमारे पास एक अनुभवी अफसर है एसीपी एकलव्य, जो कि इस तरह के ऑपरेशन में पहले भी लीड कर चुके हैं। तो ओवर टू यू। थैंक यू सर। ओके सर, बिफोर वी स्टार्ट, कुछ बहुत आवश्यक बातें हैं जो ऑनरेबल मिनिस्टर और आपसे करना बहुत आवश्यक है। विथ योर परमिशन सर। गो अहेड। सर, ये कुछ लिस्ट ऑफ रिक्वायरमेंट्स है ऑनरेबल मिनिस्टर। इसमें कुछ इक्विपमेंट्स हैं, कुछ स्पेशल परमिशंस हैं, कुछ नेशनल और इंटरनेशनल लेवल की कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशंस हैं जो हमें इस मिशन को क्रैक करने के लिए चाहिए ही रहेंगे। एंड सर, हमें इस मिशन में किसी भी प्रकार का पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं चाहिए रहेगा। चाहे मिनिस्टर हो, आईएएस हो, आईपीएस हो, ऑफिसर हो, किसी भी प्रकार का भेदभाव ना होने पाए। क्राइम शुड बी क्राइम, पनिशमेंट सबको बराबर मिलनी चाहिए। ओके सर? अरे हाँ हाँ भाई, हम आपकी बातों से बिल्कुल सहमत हैं भाई। न्याय सभी के लिए बराबर होना चाहिए। आप करिए। सो कंग्रेचुलेशंस गाइस। मिनिस्टर ने हमारी सारी बातें मान ली हैं, किंतु शायद इन्हें पूरी बातें पता नहीं है। सर, हमारी ये जो टीम है, जो दिन रात अपनी जान दांव पर लगाती है, इनके कुछ नियम है। आई रिक्वेस्ट कि एक बार आप वो नियम सुन लेते जो ये टीम बताने को उत्सुक है। राइट टीम? तो सबसे पहले इंदु। रोक सको तो रोको, बिंदु। नहीं तो सीधा ठोको। यहाँ से जन्मी एक और किलिंग मशीन। अभियुक्त को दोषी करार दिया जाता है। आज तक किसी का हत्यारे को कभी उम्र कैद की सजा नहीं हुई और मेरा भाई गौभक्त, उसे उम्र कैद की सजा हो गई। रो पड़ा मन, रो पड़ा लौटाना भाई मेरा। करता था सबसे वो प्यार, गौ माता थी संसार। रक्षा कर मुजरिम बना, हारा ना वो जो लड़ा। रो पड़ा। अगले महीने मेरे भाई की शादी थी, पूरा परिवार खुशी से झूम रहा था। कैसा होगा मेरा भाई वहाँ? क्या मेरे भाई की कभी शादी नहीं होगी? लौटाना साजन मेरा था डट कर सीमा खड़ा। कटती है अब मेरी माँ, क्यों हुआ ये फैसला? मर गई मानवता, रो पड़ा। भाई, राजेश भैया को उम्र कैद हो गया। लौटाना बेटा मेरा। प्रश्न है आज खड़ा, कब जागेगा? गौ हत्या तो जैसे बिल्कुल आम हो चुकी है। अब नहीं, अब नहीं। ठीक कहा तुम दोनों ने, हम तो जैसे कठपुतली ही बन गए हैं। कब जागेगा भारत मेरा, भारत मेरा।